गोपालगंज बिहार के उत्तर पश्चिम में बसा एक छोटा सा जिला है, लेकिन इसकी पहचान बहुत बड़ी है। यहाँ की मिट्टी ने देश को ऐसे नेता, कलाकार और समाज सेवी दिए हैं जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। आज हम जानेंगे गोपालगंज के 15 मशहूर चेहरों के बारे में जिन्होंने इस जिले को पूरे देश में पहचान दिलाई है। तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में। नंबर 1, लालू यादव। लालू यादव का जन्म 11 जून 1948 को बिहार के गोपालगंज जिले के फुलवरिया गांव में हुआ था। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। छात्र जीवन से ही वे राजनीति में सक्रिय रहे और 1970 के दशक में जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से जुड़े। 1977 में वे पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए। इसके बाद 1990 में लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने और सामाजिक न्याय के प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने पिछड़े वर्गों को राजनीति में मजबूत आवाज दी। बाद में उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना की और केंद्र में रेल मंत्री के रूप में भी कार्य किया, जहां उनके कार्यकाल में भारतीय रेल ने लाभ कमाया। नंबर 2, राबड़ी देवी। राबड़ी देवी लालू प्रसाद यादव की पत्नी हैं। राबड़ी देवी एक भारतीय राजनेत्री हैं जिन्होंने पूर्व में बिहार की मुख्यमंत्री के रूप में 3 बार सेवा की है। वे इस पद पर आसीन होने वाली अब तक की पहली और एकमात्र महिला है। वे बिहार विधान परिषद की सदस्य हैं और वर्तमान में बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता के रूप में कार्यरत हैं। राबड़ी देवी का जन्म जिले के सालार कलान में हुआ। आपको बता दें कि इनके बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी यादव भी एक राजनीतिज्ञ हैं। तेजस्वी यादव 2 बार बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है, तो वहीं तेज प्रताप बिहार सरकार में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा इनकी बेटी मीसा भारती भी वर्तमान में पाटिलपुत्र से सांसद। नंबर 3, पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी जिनका जन्म 5 सितंबर 1976 को गोपालगंज के बरौली के बेलसंड गांव में हुआ था, वे एक प्रसिद्ध भारतीय एक्टर हैं। उन्होंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से अभिनय सीखा और ओमकारा फिल्म से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। उन्हें गैंग्स ऑफ वासेपुर से पहचान मिली। इसके बाद उन्होंने फुकरे, मसान, स्त्री, लूडो जैसे कई हिट फिल्मों में एक्टिंग किया है। वे मिर्जापुर और क्रिमिनल जस्टिस वेब सीरीज में भी काफी फेमस हुए। पंकज त्रिपाठी को 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 1 फिल्म फेयर पुरस्कार मिल चुका है। सादगी और उत्कृष्ट अभिनय से उन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक खास जगह बनाई है। नंबर 4, अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर 2 जुलाई 1973 से 11 अप्रैल 1975 तक बिहार राज्य के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में देश की सेवा की थी और वे राजीव गांधी की सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में चुने गए थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया और उन्हें जेल में भी जीवन व्याप्त करना पड़ा। उनका जन्म जिले के सरैया अख्तियार गांव में हुआ था। नंबर 5, मुकेश कुमार। मुकेश कुमार एक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं। मुकेश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए दाएं हाथ के तेज गेंदबाज के रूप में, IPL में दिल्ली कैपिटल्स के लिए और घरेलू क्रिकेट में बंगाल के लिए और CAB प्रथम श्रेणी में मोहन बागान के लिए और बंगाल प्रो T20 लीग में सोबिस्को स्मैशर्स मालदा के लिए खेलते हैं। उन्होंने जुलाई 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत के लिए खेलते हुए टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया। वे मूल रूप से गोपालगंज जिले के काकरकुंड के रहने वाले हैं। नंबर 6, राम दुलारी सिन्हा। राम दुलारी सिन्हा एक राष्ट्रवादी स्वतंत्रता सेनानी, कांग्रेस सांसद, केंद्रीय मंत्री और राज्यपाल थीं। वे बिहार की ऐसी पहली महिला थीं जिन्होंने मास्टर डिग्री प्राप्त की और इसके अलावा वे बिहार की पहली महिला थी जिन्हें राज्यपाल नियुक्त किया गया। इसके बावजूद राम दुलारी सिन्हा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की निर्वाचित उपाध्यक्ष भी थी। उनका जन्म गोपालगंज जिले के मानिकपुर में हुआ था। नंबर 7, प्रियंका सिंह। प्रियंका सिंह एक भारतीय पार्श्व गायिका और कलाकार हैं जो मुख्य रूप से भोजपुरी और हिंदी सिनेमा में सक्रिय हैं। उन्होंने महुआ चैनल पर प्रसारित रियलिटी शो सुर संग्राम सीजन 1 से अपने गायन की शुरुआत की। उन्होंने भोजपुरी, हिंदी और असमिया में 2000 से ज्यादा गाने गाए हैं। नंबर 8, उपेंद्र कुमार सिन्हा। उपेंद्र कुमार सिन्हा बिहार कैडर से संबंधित एक रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं जो 2011 से 2017 तक 6 वर्ष तक सेवारत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। वे यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक भी थे, जिसे आमतौर पर UTI म्यूचुअल फंड के रूप में जाना जाता है। नंबर 9, नगीना राय। नगीना राय एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। वे बिहार के गोपालगंज से भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा के लिए चुने गए थे। वे कांग्रेस से 4 बार मंत्री
और 3 बार विधायक भी रहे। वे गोपालगंज जिले के एक दबंग नेता के रूप में जाने जाते थे। यही नहीं, द्वारकानाथ तिवारी भी एक राजनीतिज्ञ थे। वे गोपालगंज से 4 बार लोकसभा के सदस्य रहे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया था। नंबर 10, अविनाश तिवारी। अविनाश तिवारी एक एक्टर हैं जो हिंदी फिल्मों में और टीवी सीरियल्स में काम करते हैं। उन्होंने टेलीविजन धारावाहिक युद्ध और फिल्म तू है मेरा संडे में अपनी पहली प्रमुख भूमिकाएं निभाई। उन्होंने रोमांटिक फिल्म लैला मजनू और अलौकिक फिल्म बुलबुल में अपने अभिनय से एक खास पहचान बनाई। नंबर 11, जनक राम। जनक राम एक भारतीय राजनीतिज्ञ और बिहार सरकार में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री हैं। वे गोपालगंज से लोकसभा के पूर्व सदस्य भी रहे हैं। उन्होंने 2014 का आम चुनाव भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में जीता था। इनके अलावा सुभाष सिंह भी एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। वे 2015 में गोपालगंज से बिहार विधानसभा के सदस्य चुने गए। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार को हराया और 2021 से बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। नंबर 12, अमरेंद्र कुमार पांडे। अमरेंद्र कुमार पांडे, जिन्हें आमतौर पर पप्पू पांडे के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो बिहार से 5 बार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। वे बिहार विधानसभा के प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण के सह अध्यक्ष भी हैं। वे जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश महासचिव भी हैं। वर्तमान में वे बिहार के कुचायकोट निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य अमरेंद्र कुमार पांडे जिले के नया गांव तुलासिया से हैं। नंबर 13, राम सेवक सिंह। राम सेवक सिंह एक भारतीय राजनीतिक और जनता दल यूनाइटेड राजनीतिक दल के सदस्य हैं। उन्होंने लगातार 4 बार बिहार विधानसभा में विधानसभा सदस्य के रूप में कार्य किया है। हथुआ विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले राम सेवक 2019 में पहली बार नीतीश सरकार में मंत्री बने। वे उचका गांव प्रखंड के असनंद टोला गांव के निवासी हैं। नंबर 14, अनिरुद्ध प्रसाद यादव। अनिरुद्ध प्रसाद यादव, जिन्हें साधु यादव के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय राजनीतिज्ञ और गरीब जनता दल सेकुलर के संस्थापक हैं। उन्होंने 2004 से 2009 तक राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के रूप में 14वीं लोकसभा में गोपालगंज के सांसद के रूप में कार्य किया है। साधु यादव 2000 से 2004 तक गोपालगंज विधानसभा के विधायक भी रहे। सालार कला में जन्मे साधु यादव विधायक, एमएलसी और सांसद रह चुके हैं। इनके भाई सुभाष यादव भी एक राजनीतिज्ञ हैं जो कि एमएलसी रह चुके हैं। नंबर 15, परितोष त्रिपाठी। परितोष त्रिपाठी एक भारतीय अभिनेता, लेखक और एंकर हैं। उन्हें लूडो जनहित में जारी और काशी इन सर्च ऑफ गंगा में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। वे रियलिटी शो सुपर डांसर में अपने किरदार टीआरपी मामा के लिए भी लोकप्रिय हैं। त्रिपाठी क्राइम पेट्रोल और अन्य रियलिटी शो में भी दिखाई दे चुके हैं। उन्होंने भोजपुरी फिल्म योद्धा में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का पुरस्कार जीता है। आपको बता दें कि इनके भाई आशुतोष त्रिपाठी एक संवेदनशील कवि, लेखक और शिक्षाविद हैं, जिन्होंने साहित्य, शिक्षा और संस्कृत को समर्पित जीवन जिया है। इनका जन्म गोपालगंज जिले में हुआ था, मगर इनकी कर्मभूमि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपका पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।